सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल महालक्ष्मी को थोड़ा अटक के बोलना पड़ा, थोड़ा रुकना पड़ा, क्योंकि आज हम महेश गिरी से बात करेंगे, भाजपा के पूर्व सांसद से, सब हिंदू भाइयों से, सब जैन भाइयों से और सब अदर साधर्मी भाइयों से। ये क्योंकि उन्होंने एक ना, आज 3 नवंबर है, एक एक शब्द जो बोला है चैनल महालक्ष्मी, ये टोपी वाला है ना, आपने उसका नाम लिया, चाहे शिकायत के लिए गया, किसी गया, संतों का ना लेते बहुत अच्छा रहता, पर सादर जैन करते हैं अच्छी जरूरत, आपके हर जवाब देंगे, क्योंकि सत्य तो सत्य ही रहता है। बचपन में किताबों में पढ़ा था, ढोल की पोल खोलना, वो क्या था, खाली चना बाजे घना, वो समझ नहीं आया था अर्थ, आज भी नहीं समझ पाए, पर आशीर्वाद करते हैं आपके हर बात का जवाब आज सब नहीं देंगे, आज सिर्फ एक टेलर देंगे, पिक्चर तो बाकी है। सुनते हैं पहले आपने क्या कहा था, सुनिए। मैं एक एक प्रश्न के उत्तर दे रहा हूं, एक एक प्रश्न के उत्तर और जरूरत पड़ी तो और दूंगा, पर सत्य तो सत्य ही रहेगा महाराज, इतना याद रखिएगा। महोदय श्री महेश गिरी जी, आपको मैं संत तो नहीं कह सकता, भगवा कपड़े पहनने से हर कोई संत नहीं हो जाता। हाँ, आपको राजनीति के जरूर कहूँगा, पूर्वी दिल्ली हमारे ही क्षेत्र से, आपको याद नहीं होगा, आप शायद डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ हमारे पास भी आए थे वोट के लिए, और फिर संतों के पास दर्शन भी करवाए थे, एक दृश्य वैसा देख भी रहे हैं आप। तब यह नहीं मालूम था कि जो आशीष चरण रज्जू कर चुनाव जीतता है, वही कहता है मैं उनको घसीटूंगा, कार्यक्रम कर देंगे, पता नहीं चलता। खैर ये संस्कार की बात है, किसी को जैसे संस्कार मिलते हैं, कई बार वैसे दिखते हैं, पर मैं एक छोटा सा जैन हूँ, संतों की चरण रज में रहता हूँ। आज केवल मैं ही बात करता हूँ, मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं संतों के अंदर नहीं हूँ, पर थोड़ा सा जवाब देता हूँ, आशा करता हूँ जवाब आपसे इसकी प्रतिक्रिया में जरूर मिलेंगे। हाँ, आपने बताया कि दिगंबर साधु, नागा साधु, हाँ नागा साधु में थोड़ा फर्क होता है, आपने पहले बताया, पहले वो सुनते हैं जरा। नागा साधु जब मैं कहता हूं तो हाँ, हमारे अखाड़े के नागा साधुओं की बातें करता हूं, हमारे हिंदू धर्म के सनातन के नागा साधुओं की बात करता हूं। तो इतिहास उठाकर देख लो, जब मैं कहता हूं तो इतिहास में मुगलों के साथ 10,000 से ज़्यादा नागा साधुओं ने अपना सिर कटवा दिया था और मुगलों की सत्ता को काबिज नहीं होने दिया था, ऐसा इतिहास में भी दर्ज है। वह भी सब आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा उसके पन्ने। तो पहले किसको नागा साधु कहते हैं वो भी थोड़ा देख लीजिए। आपकी बात सही थी, दोनों में अर्थ समझ गए हम, और भी देख लें लोग, जैन दिगंबर संत की चर्या आचरण कैसा होता है। और जो इन्होंने कहा कि नागा साधु, पर सभी नागा साधु ऐसे नहीं होते, हम ये भी कहते हैं, हर कोई साधु जब होता है तो वह अपने आचरण और चर्या से पूज्य बन जाता है, वंदनीय बन जाता है, पर जो आप दिखाते हैं, बताते हैं, वह मान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कहते हैं आप, क्या कहा था आपने, पिटारे भरे हुए कागज है, यानी कागजों से भरे पिटारे रखिए आपके पास, हवा में नहीं ले रहते हैं आप, और जहां जरूरत पड़ती कहते हैं। तो एक बार सुनते हैं पहले आपने क्या कहा था, सुनते हैं जरा। प्रमाण की बात करता हूं, मैंने पहले ही कहा कि पिटारे भरे पड़े हैं कागजों के पास, पिटारे भरे पड़े हैं, पर वो कागज ऐसे तैसे कहीं हवा में लहराते हुए ऐसे दिखाए नहीं जाते। जहाँ जिसकी ज़रूरत है, जहाँ पर योग्य व्यक्ति और योग्य जगह पर उसको दिखाया जाएगा। पीछे ऐसा हुआ है, उन कागज़ों को कहीं पर हमने ऐसे 1-2 जगह पर दिखवाया, उसके साथ छेड़छाड़ भी करने का, उसको तुरंत वहाँ आर्कियोलॉजी में जाकर छेड़छाड़ करने का, कोर्ट में जाकर छेड़छाड़ करने का, ऐसे कई सारे वहाँ पर गड़बड़े भी हुई है। और पौराणिक प्रमाण वगैरह इसकी सब बातें नहीं होती, यहाँ तो छिन्नी हथौड़े से यहाँ पर जाके कभी कुछ कोई कर जाता है, कभी कुछ कोई जाता है, तो ऐसी बातों से प्रमाण नहीं होता। तथ्य होना चाहिए, कागज़ होने चाहिए, उसके प्रमाण होने चाहिए। हमारे पास सभी प्रमाण है जिसके ऊपर मैं बात करता हूँ। महेश गिरी जी, हमारे पास ना पिटारा है ना कागज है कि हवा में लहराएं, हमारे पास शास्त्र होते हैं, क्योंकि शास्त्र प्रमाणिक आचार्यों की वाणी होती है, पूर्व आचार्यों की, और वह स्वाध्याय कक्ष जिनालों में होते हैं, मस्तक में लगा के रखते हैं, उन्हें कागज़ नहीं कहते हम, वह शास्त्रों से ही कुछ प्रमाण लेकर आएंगे हम। हाँ, आपने जाने माने वकील विष्णु कुमार जैन जी का नाम लिया, विश्व शंकर जैन जी का, हाँ कितनी खुशी की बात है। अयोध्या जैसे दुनिया के बड़े विवाद, चाहे ज्ञानव्यापी का हो, आपको मिला तो वकील जैन ही मिला, कितनी अच्छी बात है। और जैन कभी भी विरोध नहीं करते, अरे जिसको साथ आते हैं आ जाते हैं, इस पर तो फख्र कर सकते हैं आप
कि एक जैन वकील ने आपको अयोध्या का मुकदमा जुड़वाया और आपको ज्ञान वापी में लड़ा रहे हैं। ऐसे फ़ख्र जैनों पर हर को करना चाहिए। क्या कहा था आपने, ज़रा एक बार पहले वो सुनते। विष्णु शंकर जैन जी का जो ज्ञानव्यापी का केस भी लड़ रहे हैं और उनका अप्रोच किया गया कि आप जैनों को न्याय दिला दीजिए गिरनार के लिए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कागज़ दीजिए कागज़ दीजिए। सोशल मीडिया में आपको वीडियो मिल जाएगा, विष्णु शंकर जैन जो है वो वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मैं 1 महीने से कागज़ मांग रहा हूँ पर मुझे कोई ट्रस्टी कागज़ ही नहीं दे रहा, दबा के बैठे हैं। अब कागज़ होगा तो देंगे, कागज़ है ही नहीं, क्योंकि सब हवा में ही चल रहा है, हवा में ही चल रहा है। विष्णु शंकर जी कहाँ से कागज़ देंगे, है ही नहीं इनके पास। मैं आपको बोलता हूँ ये 10 कागज़ निकाल के दिखा दे, अभी हम बैठ के बात कर लेंगे, है ही नहीं, एक कागज़ नहीं है, कहाँ से होंगे। क्या कहा आपने? हाँ, कागज़ नहीं है हमारे पास। अरे कागज़ होते तो लेके जाते। चलिए, हमारे पास ऐसे पिटारे भी नहीं है, कागज़ भी नहीं है, पर हाँ उन कागज़ के पिटारों से आपके मुकाबला करने से पहले, थोड़े शास्त्र दिखाने से पहले हम ज़रा, क्योंकि आप राजनीतिज्ञ हैं और उस राजनीति की बात करें पहले हम, हाँ उसकी बात करते हैं। ये पहचानते हैं आप? हाँ जानते होंगे। यह तब फोटो है चंद्रशेखर जी का जब वे प्रधानमंत्री पद पर थे, और ये फोटो देख रहे हैं अभी कब की है? तब लोकसभा में वे वक्तव्य दे रहे थे। क्या है ये? राजनीतिक विज्ञान के अंदर इन्हें पोस्ट ग्रेजुएट थे, पूरी जानकारी है। आप कहते हैं ना, क्या कहते हैं आप? ओहो हो, हाँ हमारे प्राचीन मंदिर है, हमारे प्राचीन तीर्थ है, हमारी प्राचीन मूर्तियां हैं और चरण भी पुराने हमारे ही हैं। उनसे सुनते हैं कि जो इसके प्रख्यात विज्ञात हैं वे क्या कहते थे। लोकसभा में सबके सामने कहा था, उस समय आपकी पार्टी भी बैठी थी, सब जने बैठे थे, किसी ने प्रतिकार नहीं किया था। एक बार वह पुराना बात सुन तो लें, सुनिए जरा। वेदों से उपनिषदों से वो निकली है। आपके जरिए मैं इस सदन को कहना चाहूंगा कि वेद के जमाने में, उपनिषद के जमाने में कोई मंदिर नहीं थे, कोई राम और शिव की पूजा नहीं होती थी। यज्ञों के जरिए, मंत्रों के जरिए, एक परंपरा के जरिए ये धर्म सारे देश में, सारी दुनिया में अपना प्रभाव रखता था। सुना आपने? उन्होंने कहा कि ना पहले शिव जी की पूजा होती थी, ना राम जी की पूजा होती थी, ना मंदिर थे, ना मूर्ति थी। सुना होगा आपने। ये हम नहीं कह रहे, कोई जैन भी नहीं कह रहा है, ये लोकसभा के अंदर वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा था। कह रहा आपने बात और कही आपने कि न्यायालय की बात, कि न्यायालय के अंदर हम इधर उधर कर लेते हैं और फिर आप क्या कर, पहले वो सुनते हैं आपने कहा क्या है, सुनते जरा। कोर्ट के ऑर्डर में केवल दर्शन की अनुमति, वो भी सनातन मंदिर है उसकी वजह से, और वो भी जिस तरह से मैनिपुलेट होके जो कुछ भी करके फिर उसके बाद वो ऑर्डर निकला, उसके लिए भी आगे जाके हम क्या करना है क्या नहीं करेंगे, और वो भी जैसे हिंदू धर्म की परंपरा के साथ जैसे होता है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई नहीं होगा। कोर्ट के साथ भी बात करके वो सब आगे किया ही जाए। हैरान की होती है, आप अदालत कोर्ट से भी ऊपर हैं, कानून से भी ऊपर हैं, कहते हैं हम कोर्ट से सब कुछ बात करके सही कर लेंगे, हम मैनिपुलेट करते हैं। यानी कानून से भी आप ऊपर हैं महानुभाव। अब कानून को कुछ समझते नहीं, न्याय को कुछ समझते नहीं, आप कहते हैं न्याय पहले हमने ये करा। क्या न्याय पर आपको विश्वास नहीं है? और आप कहते हैं हम तो उनसे बात कर लेंगे। यानी अदालत के अंदर जब न्याय की बात होती है, कानून पर पट्टी बंद के बात होती है, वहाँ वो बात करके एडजस्ट करवाते हैं। नहीं समझ आई? जरा एक बार इस पर चिंतन तो करना ही होगा। हाँ, तो आपने क्या कहा कि वो सनातन मंदिर है, केवल दर्शन का अधिकार है। तो चलिए, और अदालत ने ऐसे ही कोई निर्णय दिया है, तो वो अब आपके सामने वो अदालत के उसके 10वें अंक का ये पॉइंट दे रहे हैं। पहले तो आपको बात है, आपने कहा कोई नेमीनाथ नाम की चीज़ ही नहीं है, तो यह उसका 10वां अंक पॉइंट है जब स्टे ऑर्डर दिया गया। इसमें आप पढ़ लीजिए पहले 10वें अंक में ही कि कितनी बार उन्होंने लिखा कि जैन लोग कह रहे हैं कि दत्तात्रेय की मूर्ति हटा दी जाए, पर वह ठीक नहीं होगा। और जैनों ने माना, बिल्कुल किसी की पूजनीय वंदनीय मूर्ति को हटाना कहीं ना कहीं उसकी श्रद्धा से खेलने की बात है, कभी ऐसे नहीं होना चाहिए। और बात हुई कि वहाँ पर जो फुटप्रिंट है भगवान नेमीनाथ के हैं, और वो कह रहे हैं जब तक मैं डिसाइड करते हैं, इस बारे में फाइनल करते हैं, तब तक यह पर इंटरिम ऑर्डर पास किया गया है कि इसमें कहीं नहीं लिखा गया, सनातन मंदिर या धर्म के बारे में एक शब्द नहीं लिखा गया। आपने पता नहीं कहाँ से कौन सा ज्ञान लेकर दिया है। आज यहाँ पर लिखा है, या तो ऐसे ये जो मूर्ति है जो उन्होंने लगाई गई है, हम भी कहते हैं दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति बाद में लगी है, इसको हटाया जाए, या जो चरण यहाँ पर नेमीनाथ के हैं उसकी बात उन्होंने इस पूरे में की है। आप ध्यान से पढ़ लीजिए, बाद में इसको देख लीजिएगा, वैसे कॉपी आपके पास है, ध्यान से पढ़ लें। इसमें कहीं भी सिर्फ भगवान नेमीनाथ के चरण की बात हो रही है, भगवान नेमीनाथ की मूर्ति की बात हो रही है, और दत्तात्रेय की मूर्ति जो बाद में लगाई
उसकी बात हो रही है। और इस पर निर्णय क्या था जो आपने कहा ना, दर्शन करने का सनातन मंदिर में जैनों को देना, वो एक बार उसके इससे पहले पॉइंट पे उस निर्णय के बारे में कहा है। अब वो पढ़ लेते हैं। क्या है नवा पॉइंट, क्या लिखा है इसमें? द रिलीजन आर डिजायरस टू ऑफर प्रेयर्स और विजिट द स्कल्पचर विच इज आइडेंटिफाइड एज द लॉर्ड नेमिनाथ। जो यहां पर लॉर्ड नेमिनाथ या फुटप्रिंट आइडेंटिफाइड एज लॉर्ड, भगवान नेमिनाथ के चरण या मूर्ति की बात हो रही है। और साथ में कहा गया कि यहां पर कुछ प्राइवेट निजी रिस्पोंडेंट जो है वो कहते हैं ये भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति है। चलिए कोई बात नहीं, पर उसमें लिखा है आई वाइंड दैट दे वुड बी एंटाइटल्ड, वह सब अधिकारी हैं टू विजिट, यहां आने के, ऑफर प्रेयर, यहां पर अपने अनुसार पूजा प्रार्थना के, पूजा प्रार्थना प्रेयर लिखी है, दर्शन नहीं लिखा है। एक इसके बाद और पढ़ लीजिए। सो द केस विल बी दोज हु आर डिसाइपल्स और फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड दत्तात्रेय, जो हो इन अवर सेकुलर कंट्री, हमारे इस देश के अंदर जो भी होता है, जो किसी भी धर्म को पालन करता है, क्या कोई पर्यटक के रूप में आता है, वह सब इन्हें टेंपल और मस्जिद या किसी भी धार्मिक स्थान पर आ सकता है, उसे समान अधिकार में कोई नहीं रोकता। यह इसमें स्पष्ट लिखा है, इसमें साफ लिखा है कि देर आर एलिगेशंस ऑन बिहाफ ऑफ पेटिशनर, यानी जैन द्वारा सर्टेन डिसाइपल्स फॉलोअर्स ऑफ जैन रिलीजन वर असॉल्टेड, यानी तब भी अदालत ने अपने उसमें स्टे में लिखा कि उनके ऊपर मारपीट और इस तरह के किए जाते हैं आपके द्वारा। ऐसा क्यों लिखा? अदालत ने कुछ तो देखा होगा। अब उसमें साफ लिखा है कि वह सुरक्षा करे। और लास्ट लाइन पढ़ ली इसमें कि which is identified as Lord नेमिनाथ and his footprints, और उसके चरण, यह अदालत ने लिखा है। आपने इस बात को कैसे कहा, समझ नहीं आया। हो सकता है अगले एपिसोड में इसका आप स्पष्टीकरण देंगे। हाँ, आज 8 नवंबर है। वो क्या था, हाँ 3 नवंबर को, आपसे 5 दिन पहले कहा था ना, मैं 30 दिन का वक्त देता हूँ, आज 3 नवंबर है, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, प्रमाण लाइए। पहले एक बार सुनते आपने कहा क्या था? आपने तो कहा था कि प्रधानमंत्री तक और सबको, चाहे वो शंकराचार्य हो, सब आपकी बात मान लेंगे। ये तो बड़ी गजब की बात है। पर सुन तो नहीं, आपने कहा क्या था, सुनते। आखिरी बार ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आखिरी बार कह रहा हूँ। अब मुझे नहीं लगता इसके बाद अब कहना चाहिए, क्योंकि अब ये बहुत हुआ। जब मैं पीएम साहब, सरकार, समाज, संगठन, संघ, संत, सबको ध्यान में रख करके अगर ये बात कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आखिरी बार कह रहा हूँ, आखिरी बार कह रहा हूँ। इसके बाद अब नहीं कहूँगा। आज की तारीख से, यानी कि आज तारीख है 3/11/2023 को, मैं आज यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि आज से लेकर के 1 महीने का वक्त देता हूँ मैं, 1 महीने का वक्त। इस 1 महीने के अंदर आप अपने कागज़ इकट्ठा कर ले, मैं अपने कागज़, ये ट्रस्ट है वहाँ से अपने कागज़ इकट्ठा कर लेंगे, आपके 3-4 वकील, हमारे 3-4 वकील, और दोनों समाज का इंटरेस्ट होगा, दोनों समाज का इंटरेस्ट होगा। ऐसे मध्यस्थ लोगों के साथ, चाहे वो जज हो, चाहे वो कोई संत हो या जो भी है, उनके साथ बैठ करके जिसका भी ये प्रमाणित होता है कि ये दत्तात्रेय पंथ या नागा साधु या जो हमारे सनातन धर्म का है, तो आपको यहाँ नहीं आना है, जैन समाज के, दिगंबर जैन समाज के लोगों को। और अगर आपका निकलता है तो मैं कहता हूं कि हमारा हम छोड़ देंगे, हम नहीं आएंगे वहां पर। मैं कहता हूं, ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, है हिम्मत, पर मुझे पता है आप लोग नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप शांति नहीं चाहते हो, आप हथियाना चाहते हो, आप कब्जा लेना चाहते हो, और ये दुष्प्रचार कर करके सब कुछ करना चाहते हो। मुझे पता है आप नहीं करोगे, करोगे तो बहुत अच्छी बात है। आइए, 1 महीने का वक्त दिया है, 1 महीने के बाद अगर कुछ होगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, महेश गिरी की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। मैं पहले ही कह रहा हूं, सामने से कह रहा हूं, सामने से ऑफर कर रहा हूं। हाँ, आपने पूरे हिम्मत से कहा कि जैन समाज को आखिरी बार कहा जा रहा है, आखिरी बार, बिल्कुल। जैन समाज बहुत बड़ा है, मैं उसमें छोटा सा आदमी हूँ, ये टोपी वाला जो लगता है आपको पता नहीं कहाँ से फालतू बातें करता है, वह आपके सामने आया है। सिर्फ आज पहले हम आपको प्रमाण देते हैं। अरे हम विद्वान और शास्त्र तो बात की बात करेंगे, आपको आज आपने कहा क्या 10 भी नहीं है, हाँ 10 भी नहीं ला सकते हम। चलिए आपको 10 नहीं, 11 नहीं, 12 प्रमाण शास्त्र देते हैं। वह आजकल के नहीं, जो शास्त्र दिखाते हैं आपको, अगर आप कहेंगे तो आपको हम अपने खर्चे पर, जैन समाज आपको उन शास्त्रों को तक दिखाएगा जो ये पांडुलिपि प्राचीन है, आज पहले वह प्रमाण के रूप में दिखाएगा। नेमिनाथ और गिरनार का संबंध जैनों से कैसे है आपको बताएं बस, कि दत्तात्रेय का और इस उज्जैन शिखर 5वीं टॉप का संबंध कैसे है। इंतजार रहेगा। पहले आप, हाँ अरे प्रमाण तो देख लीजिए, चलते हैं देखते हैं आप ये। हाँ तो शुरू करें प्रमाण जैनों के। हाँ ये है, ये पता है ग्रंथ है तिलोहे पणती।
इसको यतिवैष्णव महाराज आचार्य थे, उन्होंने लिखा था। कब लिखा था? 143 ईस्वी। जी हाँ, आज से 1800 साल पहले का है। इसमें साफ लिखा है, जो हमारे निर्माण क्षेत्र है इसमें नाम आया है कि जो हमने इसमें मार्क किया वो दिख रहा है इसके अंदर पांडुलिपि में। क्षेत्र थोड़ा हिंदी में बता देते हैं। क्षेत्र मंगल के उदाहरण पावानगर, उज्जैन यानी गिरनार पर्वत और चंपापुर आदि हैं। अब आप कहेंगे इसमें नेमिनाथ जी का नाम तो दिखाई नहीं, आप कैसे माने? चलिए आगे चलते हैं। रख रखाव में यह शास्त्र जो है पांडुलिपि थोड़ी सी फट गई है, तब भी किस्मत से अभी बची हुई है। ये पता कब लिखा हुआ है? ईस्वी 70 का, यानी आज से लगभग 1950 साल पहले का आचार्य कुंदकुन देव ने लिखी थी। तब यह निर्वाण भक्ति, इसमें मार्ग देखने आपके लिखा है इसमें कैलाश पर्वत, जो आप कहते हैं ना वो कैलाश पर्वत चीन पर क्यों नहीं केस करते आप, उसके बारे में लिखा हुआ देखिए। अष्टावक्र कैलाश पर्वत पर ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर है हमारे। चंपापुर मंदारगिरी जो है ना, जहां पर आप 250 करोड़ का एक नया मंदिर बना रहे हो सामने उसके, वो वाली बात, वहां पर चंपापुर से वसु पूज्य जिनेंद्र भगवान। और हाँ, अब इसकी बात करें, क्या लिखा हुआ देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, यानी 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ उज्जयंतगिरी, यानी 5वीं टोकोतिया उज्जैन शिखर, जहां आपके बात कर रहे हैं आप गिरनार पर्वत पर, यहां नेमिनाथ। और वो पावापुर बिहार में है ही, आप जानते हैं। हाँ, नीतीश जी की सांसदीय क्षेत्र है वो, वहां पर महावीर निर्वाण स्वामी जी को पावापुर में निर्वाण प्राप्त हुआ। अब आ रही है ना आपको, 13 नवंबर को है उनका निर्वाण। देखिए आपने, यह है 1950 वर्ष प्राचीन प्रमाण। अभी आगे चलते हैं तीसरे प्रमाण पर। उसी शास्त्र में आगे भी लिखा है, वो कहते हैं ना वो प्रदुमन शंभु अनुज हम कुछ बोलते हैं, कुछ है, वो उसका प्रमाण यहां से बोलते हैं। इसी शास्त्र में लिखा हुआ है नेमिनाथ स्वामी, प्रद्युमन स्वामी, शंभु कुमार जी, अनिरुद्ध कुमार जी, यानी ये जो है ना शंभु अनिरुद्ध प्रमुन, ये उनके श्री कृष्ण जी से संबंध रखते हैं, उनके पुत्र आदि लगते हैं। और साथ में लिखा है 72 करोड़ 700 मुनि उज्जयंत गिरी से सिद्ध हुए हैं, यानी मोक्ष कहते हैं, वो निर्वाण कहते हैं, अपने मेरे दादाजी के मकान से गए थे, यह आपको बता रहे हैं। और यह आज से 1950 पूर्व की गाथा बता रहे हैं। यह है प्रमाण उस समय का। चलिए और आगे देखते हैं। यह आचार्य रविशेन जी ने लिखा था। कब? 677 ईस्वी में। इस ग्रंथ का नाम है पद्म पुराण, यानी समझ लीजिए 677 आ जाए, क्या है आज 2023। पर इसमें क्या लिखा है, पढ़ लीजिए। वो जो मार्क किया ना, उसके मतलब क्या है? शौरीपुर नगर, समुद्र विजय इनके पिता थे, समझ गए आप। शिवा देवी जी इनकी माता थी। चित्रा नक्षत्र में, मेष श्रृंग वृष में, उज्जयंत गिरनार पर्वत पर, और नेमी चंद्र जी जिनेंद्र, ये सब तेरे लिए सुखदायक हो। यह इस गाथा का अर्थ बनता है। समझ गए क्या संबंध है गिरनार पर्वत और नेमिनाथ जी का? चलिए एक और प्रमाण, 5वां। हम आपको सारी तारीखें बता रहे हैं कब के ग्रंथ आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप भी इतने प्राचीन ग्रंथों में इसी तरह की पांडुलिपि से जवाब देंगे। यह है 763 ईस्वी का। यह है आचार्य श्री जिनसेन ने जो हरिवंश पुराण सर्ग लिखा, उसके 65 वर्ष सर्ग देख रहे हैं जो यहां लिखा हुआ है। क्या लिखा है इसमें? तदनंतर जब अंतिम समय आया, तब निर्वाण कल्याण की विभूति को प्राप्त होने वाले नेमी जिनेंद्र यानी नेमिनाथ, मनुष्य, सुर यानी देवता, असुर यानी असुर यानी राक्षस से सेवित हुए। उनसे सेवा करते हुए आप अपने आप गिरनार पर्वत पर आरूढ़ हो गए, यानी मोक्ष के लिए लिखा हुआ है ना। चलिए छठे पे आते हैं। हाँ, इतना हम समझते हैं कि आप अपने जो पिटारे से कागज नहीं निकालेंगे, आप भी अपने शास्त्रों की, वेदों की, पुराणों के प्रमाण लिखे आएंगे, तभी तो मालूम चलेगा कि आप क्या बात कर रहे हैं। ये जो अपने पिटारे हैं ना, उनसे बात मत करिएगा, कृपया वेद और पुराण से कीजिएगा। हाँ, अब इसकी बात करते हैं। ये भी 763 ईस्वी के उसी हरवंश पुराण जो है उसी का है युद्धत। क्या लिखा है? गिरनार पर्वत पर इंद्र ने वज्र से उकेर कर इस लोक में पवित्र सिद्धिशिला का निर्माण किया और उसे जिनेंद्र भगवान के लक्षणों के समूह से युक्त किया। जब जाते हैं ना मोक्ष तीर्थंकर, तो वहां पर चरण के रूप में बना देते हैं स्वर्ग से आए इंद्र, है ना विश्वास की बात। ऐसे ही शिखर जी में है, ऐसा ही पावापुरी में है, ऐसा ही चंपापुर में है, और उसी तरह यहां पर है। चलिए इसके बाद 7वां प्रमाण, उसी में आगे। हाँ, बाकी नाम भी देने हमको, आप तो कहेंगे बाकी नाम का है। हाँ, समुद्र विजय आदि 9 भाई थे, बिल्कुल है ना। और देवकी के पुगलिया 6 पुत्र हुए थे, जिसमें हमारे कृष्ण जी की बात करते हैं। शव, प्रद्युमन कुमार आदि अन्य मुनि भी गिरनार पर्वत से मोक्ष गए। प्रद्युमन कुमार जानते हैं कौन से में? वो जो चौथी टोक जो आपके तो रास्ता जाना मुश्किल है, वहीं से। इसलिए उस समय से गिरनार आदि निर्वाण स्थान संसार में विख्यात हुए। तब हुए थे जब नेमिनाथ जी मोक्ष गए थे और तीर्थ यात्रा के लिए आने जाने वाले अनेक भव्य जीवों के द्वारा सेवित हुए, सुशोभित होने लगे। यह प्रमाण है 783 ईस्वी का। चलिए बहुत पहले चलते हैं अभी आपके पास। अब पढ़ते हैं 11वीं ईस्वी की बात, यानी लगभग 2000 साल पहले।
वैसे अरिष्नेमी नाम इन्हीं का ही है जो आपके वैदिक ग्रंथ तक में लिखा गया हुआ है। वहां भी आप अपने ग्रंथों को देखना, आपको वैदिक में भी अरिष्नेमी मिल जाएगा। हाँ, संसार में अरिष्नेमी नाम से प्रसिद्ध जो भगवान भव्य जनों के अशुभ कर्मों को नाश करने में चक्र की धार के समान है तथा जो गिरनार पर्वत से मोक्ष बता रहे हैं, वे श्री अरिष्नेमी भगवान इस लोक में सदा जयवंत रहें। यह गुणगान किया गया आचार्य पद्मनंदी द्वारा पंचविशंतिका के अंदर, जो 11वीं सदी में रचित की गई यह तब के ग्रंथ आपके सामने है। वैसे 10 की बात की थी ना, चलिए अभी 9वें की बात करते हैं। और ये कब लिखा गया? ये लिखा गया विक्रम संवत 1780 में। क्या है आजकल? हाँ, आपको मालूम तो कोई 2080, यानी 300 साल पहले का ये भी नेमिनाथ बहत्तरी जिसमें ये लिखा हुआ है। ये आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ ये उसी ग्रंथ से है। धर्म चाह गीत के छंद 2 में लिखा गया है। ध्यानत विलास द्वारा आज से 300 साल पहले का है। आप इसमें हिंदी में होता है, पढ़ सकते हैं। एक और आते हैं, ये हस्तलिखित देख रहे हो आप, ये आज से 1000 साल पहले यानी 1075 के ईस्वी के आसपास श्री वाघवट आचार्य द्वारा नेमी निर्माण के बारे में, गिरनार जी में निर्माण के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। थोड़ा ध्यान से देखना होगा। और 12वां ग्रंथ स्वयंभू स्तोत्र जो लिखा गया था, कब लिखा गया था? ये बहुत प्राचीन समय में 2री सदी में आचार्य समंत्रभद्र ने लिखा गया। फिर उसका हिंदी में उसका रूपांतर किया गया, तो रूपांतर किया गया आज से लगभग 200 साल पहले के लगभग। ये देख रहे हो आप, इसमें अपना दूसरे पहले पेज गए, नीचे की 4 लाइनें और नीचे की दूसरे पेज की ऊपर जाने पढ़कर आप पूरा का पूरा वर्णन हिंदी में आराम से पढ़ सकते हैं। प्राकृत में भी मिल गया आपको इसमें, जो बहुत प्राचीन भाषा है, और हिंदी पे इसको समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही कि 10 पन्ने भी ला पाएंगे हम, हमारे पास पन्ने नहीं है। गुरु महाराज जी क्या कहें, महाराज जी कहें, महेश गिरी जी कहें, कुछ भी कहें, आप पूर्व भाजपा के सांसद रहे हो हमारे इस क्षेत्र से। 3 नवंबर का 8 नवंबर को जवाब दे दिया। अब गेंद आपके पाले में है। छोटा से हैं ये टोपी वाले, थोड़ा से चरण रखते हैं, न विद्वान है न संत हैं, पर प्रमाण आपने कहा था आपके पिटारे में बहुत है, बस 10 निकाल के दिखा दीजिएगा। फिर कहते हैं शास्त्र लाइएगा, पुराण लाइएगा, वेद लाइएगा, इधर उधर के कागज मत दिखाइएगा, क्योंकि आपने आज तक जो बात की है वो केवल जबान से करी है, प्रमाण से नहीं की। और इस टोपी वाले ने जब भी बात की है प्रमाण से की है, जबान से नहीं। सादर जय जिनेंद्र। जारी रखेंगे बात, क्योंकि आपकी हर सवाल का जवाब जरूर देना है।